एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स के 11 चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3। ये एक्सरसाइज 3 बेसिक 3D शेप्स के सरफेस एरियाज पर बेस्ड है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अभी 3D शेप्स में 2 टाइप के सरफेस एरियाज होते हैं, लैटरल सरफेस एरिया जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं एंड टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम के एरिया को एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ वॉल्स का एरिया फाइंड करते हैं, और टोटल सरफेस एरिया मतलब वॉल्स, टॉप एंड बॉटम का एरिया। तो पहले फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली शेप है क्यूब। क्यूब 6 आइडेंटिकल फेसेस को मिलकर बना है। इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं, जैसे ये फ्रंट में है एक स्क्वायर, सिमिलरली इसके बैक में एक उस तरफ है, एक ऊपर, एक नीचे स्क्वायर, एंड देन 2 ये साइड्स में। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होते हैं, सभी एजेस इक्वल है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको 6 स्क्वायर फेसेस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब सिर्फ वॉल्स का एरिया, टॉप और बॉटम के ये जो पीसेज हैं इनको हटा देते हैं, यहाँ पर बचते हैं 4 फेसेस। एक फेस का एरिया कितना होगा, इसके सभी फेसेस स्क्वायर है शेप में, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो एक का एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। 4 का एरिया कितना होगा, क्योंकि 4 वॉल्स हैं, 1 2 3 एंड सामने 4। लैटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 4 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर 4a स्क्वायर अगर साइड को हम a लेते हैं। ओके, अभी अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टॉप का ये जो स्क्वायर है एंड बॉटम में जो स्क्वायर है इसको भी हम ऐड करेंगे। अभी 6 फेसेस हो गए हैं, एक का एरिया साइड स्क्वायर है, तो 6 का एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, या फिर 6a स्क्वायर। ओके, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। दूसरी फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी 6 फेसेस को मिलकर बना है, लेकिन इसमें ऑपोजिट फेसेस आइडेंटिकल होते हैं। जैसा ही आपका सामने वाला फेस है, इसके ऑपोजिट जो इधर होगा फेस वो बिल्कुल इसके जैसा होगा, सिमिलर, सेम ये जैसा टॉप में है वैसा ही बॉटम में होगा। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है। तो मान लीजिए ये L है, दिस इज B, दिस इज H। अगर इसको हम ओपन करें तो ये 6 पीसेज आपको मिलेंगे जो शेप में रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट रेक्टेंगल्स बिल्कुल सेम है। जैसा ये टॉप में है बिल्कुल सेम बॉटम में है, तो इन दोनों के एरियाज सेम होंगे। सिमिलरली इसका एरिया इक्वल होगा इसके, थर्ड का फोर्थ के, एंड फिफ्थ इसका एरिया इक्वल होगा 6th के। ओके, लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट है, ये L है, दिस इज B और ये है H। अब एरिया फाइंड करते हैं। पहले लैटरल सरफेस एरिया, मतलब टॉप और बॉटम हमें नहीं देखना, इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। एरिया फाइंड करते हैं फोर्थ का। इस रेक्टेंगल में कौन सी 2 डायमेंशंस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है L, और ये क्या है हमारी हाइट, ये L है और ये H है। तो इसका एरिया कितना होगा LH, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ L ही है और ब्रेथ में हाइट है। इसका एरिया LH है, और इसके ऑपोजिट, फोर्थ के ऑपोजिट क्या था 3, इसका भी एरिया LH ही होगा, मतलब इन दोनों फेसेस का एरिया होगा 2LH। ओके, दूसरे पीस देखते हैं, फिफ्थ पीस, इसका एरिया कितना होगा, इसमें कौन सी 2 डायमेंशंस हैं, ये ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है, तो इसका एरिया होगा ब्रेथ इंटू हाइट BH, और इसके ऑपोजिट जो 6th पीस है उसका एरिया भी BH होगा, तो इसका एरिया होगा 2BH। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि लैटरल सरफेस एरिया है 2LH प्लस 2BH। इसमें से आप 2H कॉमन भी ले सकते हैं, आंसर होगा 2L प्लस B। ओके, नाउ TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा लैटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स का एरिया था। टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको टॉप और बॉटम का एरिया और ऐड करना है। टॉप का एरिया क्या है, ये जो पीस है इसमें कौन से 2 फेसेस हैं, इसमें ये लेंथ है, ये ना टॉप को अगर हम देखें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया होगा LB। बॉटम में भी जो पीस है उसका एरिया भी LB होगा, यानी कि LHS लैटरल सरफेस एरिया में अगर हम 2LB और ऐड कर दें तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2LB टॉप और बॉटम का एरिया, 2BH इन दोनों फेसेस का एरिया, प्लस 2HL। ओके, 2 अगर कॉमन ले इन सब में से, सो LB प्लस BH प्लस HL। फॉर्मूला आप लिखेंगे CSA और LSA, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2H इंटू L प्लस B। ये लर्न करना है आपको, कैलकुलेट कैसे किया वो हम देख चुके हैं, एंड
TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट इज सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप है, दो सर्कल्स हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी ये सर्कल होगा और ये बीच में शेप है हमारी। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से कर्व्ड सरफेस आपको मिलेगा और टॉप और बॉटम में दो बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसे सर्कल्स। अभी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA या फिर LSA, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। नाउ दिस यू हैव टू लर्न, दो इसकी भी एक्सप्लेनेशन है, बता देते हैं अगर समझ में आया आपको। ये जो सिलेंडर है ये बनता कैसे है? अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास बैंगल है, ये बनता है जब सर्कल आप बहुत सारे रखते हैं h हाइट तक। ये एक बैंगल था नीचे, या फिर कॉइन ले लीजिए, एक बैंगल के ऊपर आपने दूसरी बैंगल रखी, देन अगेन एक बैंगल। तो इस तरीके से जब आप उसको एक बड़ी हाइट तक ले जाते हैं, ये मान लीजिए h हाइट तक आपने इसको रखा, तब बनता है हमारा एक सिलेंडर। अभी जो बैंगल है सर्कुलर है शेप में, सर्कल में चारों तरफ का एरिया हमें फाइंड करना है, ये इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई r, और क्योंकि आपने उसको h हाइट तक बनाया है तो इसका सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH। समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज लर्न कर लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया इज 2 पाई RH। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करना है। टॉप और बॉटम में है दो सर्कल्स, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, इसका भी एरिया पाई r स्क्वायर होगा, दोनों का एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर। सो TSA होता है 2 पाई RH लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r कॉमन ले सकते हैं इंटू h प्लस r। ये है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू r प्लस h। इसमें ये रेडियस है r और ये हाइट है h, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर? चलिए इसी के साथ अभी क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 11.3 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस आपको गिवन है फिगर में। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल टू मेक। दोनों में से किसको बनाने के लिए कम मटेरियल की जरूरत होगी? तो दोनों का एरिया फाइंड करेंगे। अभी क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में कि हमें टॉप और बॉटम बनाना है या नहीं, और जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि पूरा ही बॉक्स हमें बनाना है। मतलब दोनों का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा, जिसका TSA कम होगा उसी को बनाने में कम मटीरियल लगेगा। इसमें लेंथ 60 है, ब्रेथ 40 है, हाइट 50 है, क्यूबॉइड है शेप में, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही इक्वल है, मतलब ये क्यूब है। सो फॉर्मूलाज दोनों की हमें पता है। इसका TSA होता है 2 LB BH HL और क्यूब का CSA होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। पहले डायमेंशंस लिखते हैं। दिस इज आंसर नंबर 1। डायमेंशंस ऑफ बॉक्स A, L is 60, B is 60 centimeters, B is 40 centimeter and H is 50 centimeter. Now TSA या फिर material required to make this box is equals to TSA of cuboid. क्यूबॉइड का TSA क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। Now 2 L is 60, L इंटू B 60 इंटू 40 प्लस BH 40 इंटू 50 प्लस HL 50 इंटू 60। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 6 4 जार 24, 2 4 00 प्लस 5 4 जार 20 00 प्लस 5 6 जार 30 00। 2400 2000 3000 3 2 5 6 7 7400 7 4 00। Now 2 zeros are 0, 0s are 0, 2 4s are 8, 7 2s are 14. So the answer is 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर मटेरियल हमें चाहिए फर्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए। नाउ सेकेंड बॉक्स, डायमेंशन ऑफ बॉक्स बी। बॉक्स बी क्योंकि क्यूब है शेप में तो उसमें सिर्फ साइड ही होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होती। साइड इज 50। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स इक्वल्स टू TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का TSA होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, सो दिस इज 6 इंटू 50 का स्क्वायर। 6 इंटू 5 5 जार 25 एंड 00। नाउ 25 6 जार 5 जार 125 150 एंड 00। इसको बनाने में लगेंगे 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर
मटेरियल चाहिए और बॉक्स ए को बनाने के लिए चाहिए था 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसको बनाने के लिए कम चाहिए? बॉक्स ए को। सो बॉक्स ए requires lesser amount of material to make. Clear? Next. Next is a suitcase with measures 80 centimeter by 48 centimeter by 24 centimeters is to be covered with a tarpaulin cloth. जब भी ये क्रॉस का साइन दिया उसको हम बाय रीड करते हैं और इसका मतलब है फर्स्ट जो डायमेंशन है वो आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। एक सूटकेस है जो क्यूबॉइड है शेप में, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन है, उसको कवर करना है एक टारपोलिन के क्लोथ से। टारपोलिन हम बोलते हैं ये एक पॉलीथीन जैसा एक कपड़ा होता है जिससे कि वाटर इजीली पास नहीं कर सकता। हाउ मेनी मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। और ऐसे आपको 100 सूटकेस को कवर करना है। पहले तो आप फाइंड करेंगे कि आपको कितना टारपोलिन चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन और भी है, उसने कहा है कि टारपोलिन का जो क्लोथ है आपका उसकी विड्थ आपको दिया 96 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, तो कितनी लेंथ आपको चाहिए, उसकी कितने मीटर टारपोलिन की ज़रूरत है। तो पहले तो फाइंड करते हैं कि एक सूटकेस को कवर करने के लिए कितना क्लोथ हमें चाहिए। दिस इज आंसर नंबर 2 क्लोथ। पहले डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ सूटकेस, लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, breadth is 48 centimeters and height is 24 centimeters. Now, cloth required to cover one suitcase. अभी अगर सूटकेस को कवर करेंगे टॉप और बॉटम को भी कवर करेंगे, ऐसा तो है नहीं, सिर्फ चारों तरफ से ही वन सूटकेस इज TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में है हमें उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB plus BH plus HL। 2L into B means 80 into 48, then plus BH 48 into 24 plus HL 24 into 80. Now 2 into 8, पहले 0, 8 8s are 64, 6 कैरी हुआ, 8 4s are 32 plus 6 is 38, 3840 plus ये कैलकुलेट करना होगा 24 8s are 24 4s are 96, तो 8s are डबल होंगे 96 के, 6 2s are 12, 1 18 19 192, सो 24 8s are 192, 2 19 हुआ कैरी, 24 4s are 96, 9 6 15 5 1 10 11, दिस इज 1152 1152 प्लस 80 इंटू 24 0, 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 2s are 16 17 18 19, 1920। अभी ऐड करते हैं 2 इंटू यूनिट डिजिट 2 टेंस 5 4 9 10 11 1 कैरी, 8 plus 1 9 plus 1 10 plus 19 9 1, 3 plus 1 is 4 5 6 6 9 1 2 into 2, so 2 2s are 4, 1s is 2, 9s are 18 1, 6 2s are 12 plus 1 13, आंसर इज 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सूटकेस को कवर करने के लिए इतने क्लोथ की हमें ज़रूरत है। हमारे पास कितने सूटकेसेस हैं? 100, सो क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस इज, एक के लिए जितनी ज़रूरत है इंटू 100, 824 इंटू 100, सो दिस इज 1382400, 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लोथ हमें चाहिए ये सूटकेस को कवर करने के लिए। अब जितने की ज़रूरत है उतना ही एरिया का आप क्लोथ खरीद कर लेकर आएंगे, और जो कपड़ा आप लाते हैं वो किस शेप में होता है? वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होता है। विड्थ उसकी फिक्स है इतना ही है और जितना भी आपको चाहिए फिर लेंथ अकॉर्डिंगली जो शॉपकीपर है वो देगा। तो कहने का मतलब है टारपोलिन क्लोथ का जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहाँ पर आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ टारपोलिन PAULIN क्लोथ शुड बी इक्वल्स टू 1382400। नाउ एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल्स टू 1382400। लेंथ हमें गिवन है, सॉरी ब्रेथ हमें गिवन है, ब्रेथ मतलब विड्थ,
उसकी विड्थ है 96 सेंटीमीटर, सो L इंटू 96 इक्वल्स टू 1382400, सो L होगा 1382400 डिवाइडेड बाई 96। 4 से देखते हैं, 2, हाँ हो जाएगा 4 से, 8, ये 8 से भी हो जाएगा, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 1 is 8, 2 are 16, now 1 is 8, 2 are 16 ज़्यादा होगा, 9 10 5 58, then 7 are 56, 2 22, 2 are 16, 4 6 64, 8 8 are 64 and 00। आई थिंक 12 से हो जाएगा ये कैंसिल डायरेक्ट, 12 1 is 12, remains 5 52, then 4s are 48, 49 50, 4 48, 4s are 48, 00। सो लेंथ जो हमें चाहिए टारपोलिन की दैट इज इक्वल्स टू 14400 सेंटीमीटर। अभी इतना सेंटीमीटर में क्यों रखना, मीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको, और इज इक्वल्स टू 144 मीटर्स। 144 मीटर लेंथ का टारपोलिन आप खरीद कर लेकर आएंगे जिसकी विड्थ 96 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्या किया, पहले एक सूटकेस का एरिया फाइंड किया, 100 सूटकेसेस का फाइंड किया 100 से मल्टीप्लाई करके, और जो वो 100 सूटकेस का एरिया है वही हमारे टारपोलिन क्लोथ का एरिया, इक्वेट किया, वहां से लेंथ फाइंड की। नेक्स्ट इज फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन साइलेंट है कि ये टोटल सरफेस एरिया या फिर लैटरल या कर्व सरफेस एरिया है, और जब भी ऐसा होता है हम हमेशा टोटल अज्यूम करके चलते हैं। तो साइड बतानी है क्यूब की कितना है, टीएसए आपको गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते हैं, टीएसए का फॉर्मूला क्या है, दिस इज आंसर नंबर 3, टीएसए ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर। नाउ 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 600, तो साइड स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 600 बाय 6, 100, सो साइड इक्वल्स टू रूट 100, 100 किसका रूट होता है 10 का, तो साइड है 10 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर। ये कैबिनेट है जिसको रुखसार पेंट कर रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, ओके, पेंट कर रही है तो कितना एरिया वो कवर करेगी इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। पूरे कैबिनेट को वो पेंट करेगी, सिर्फ बॉटम को नहीं करेगी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लीजिए, उससे बॉटम का एरिया माइनस कर दीजिए, या फिर सीएसए फाइंड कर लीजिए, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल में चारों वॉल्स का आता है और वॉल्स के बाद टॉप का एरिया ऐड कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो टीएसए निकालते हैं 2LBBHHL और उससे माइनस करते हैं बॉटम के एरिया को। बॉटम का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें ये लेंथ काउंट हो रही है और ये ब्रेथ। सो डायमेंशंस लिखते हैं पहले, डायमेंशंस ऑफ कैबिनेट, length is 1 meter, breadth is 2 meters and height is 1.5 meters. Okay, now area to be painted is CSA plus area of top या फिर TSA minus area of bottom. So TSA होता है 2 into LB plus BH plus HL minus area of bottom is LB. 2 into L into B 1 into 2 plus BH 2 into 1.5 plus HL 1.5 into 1 and minus LB 1 into 2. So this is 2, 1 into 2 is 2, 15 2s are 30, 3.0 is 3, 15 1s is 15, 1.5 minus L into B 1 into 2 is 2, 2 into 2 plus 3 5 plus 1 6. This is 6.5 minus 2. So 5 2s are 10, 1, 6 2s are 12, 13 point. This is 13 only minus 2. 13 minus 2 is 11. So 11 meter square area को वो पेंट करेगी। Next is Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10 and 7 respectively. लेंथ 15 है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। डैनियल को पेंट करना है वॉल्स को और सीलिंग को। ऑब्वियसली जब भी पेंट करने की बात आएगी, फर्श को जो बॉटम है उसको हम पेंट नहीं करते। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। उसके पास जो कैंस हैं पेंट करने के लिए, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया वो पेंट कर सकता है।
हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल कर सकती है, हाउ मेनी एरिया ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम, कितनी कैंस की उसे ज़रूरत है रूम को पेंट करने के लिए। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि कितने एरिया पर उसको पेंट करना है, उसके बाद कैंस फाइंड करेंगे। डायमेंशंस ऑफ द रूम, आंसर नंबर 5। लेंथ इज 15 meters, breadth is 10 meters and height is 7 meters. Now area to be painted, अगेन इसमें भी वही है, या तो आप 4 वॉल्स का एरिया फाइंड कर लीजिए यानी कि CS से, और उसमें टॉप का एरिया ऐड कर दीजिए। टॉप का एरिया क्या होगा, LB, या फिर सीलिंग का एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करिए और उससे बॉटम का एरिया माइनस कर दीजिए। पहले में हमने TS से माइनस ये किया था, तो सेकेंड क्वेश्चन हम इससे कर लेते हैं, CS से प्लस LB। सो area to be painted is CSA, means area of 4 walls plus area of ceiling, उसको दो ही जगह पेंट करना है, वॉल्स पर और सीलिंग्स पर। सो CSA होता है 2H इंटू L प्लस B, और सीलिंग का एरिया होगा L इंटू B। नाउ 2H, H था 7, 2 इंटू 7 ब्रैकेट, L प्लस B इज 15 प्लस 10 प्लस L इंटू B यानी कि 15 इंटू 10। सो दिस इज 7 2s are 14, 15 plus 10 is 25 plus 15 into 10 is 150. 25 4s are 110, carry over, 1 is 25 plus 10 is 35 plus 150. Now this is 0, 5, 5, 10, 0, 1, 3, 4, 5. 500 मीटर स्क्वायर का एरिया उसको पेंट करना है। अभी आगे आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने कहा था उसके पास जो कैंस हैं, एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकता है। पेंट कितना करना है, 500 मीटर स्क्वायर। एक से अगर इतना कर सकता है तो टोटल कितनी कैंस चाहिए होंगी, 5। तो एरिया कैन बी पेंटेड बाय 1 कैन इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। एरिया टू बी पेंटेड इज 500 मीटर स्क्वायर, सो नंबर ऑफ कैंस, ये भी लिखते हैं, एरिया टू बी पेंटेड इज इक्वल्स टू 500 मीटर स्क्वायर, सो number of cans required is equals to 500 by 100, which means 5 cans. Next, is describe how the two figures at the right, इनकी बात हो रही है, are alike and how they are different. ये दोनों फिगर्स कैसे एक जैसी कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। सो अलाइक बिकॉज डायमेंशंस सेम है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट 7 है, इसमें डायमीटर और हाइट 7 है। एंड हाउ दे आर डिफरेंट, बिकॉज शेप्स आर डिफरेंट, ये सिलेंड्रिकल है और ये क्यूबॉइडल है। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लैटरल सरफेस एरिया, किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। सो दोनों का लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड देन पहले डायमेंशंस लिखते हैं। शेप्स है हमारी, दिस इज आंसर नंबर 6। dimensions of cylinder, height is 7 centimeters and diameter is also 7 centimeter। तो रेडियस कितनी होगी, ये पूरा आपको 7 दिया है, सो रेडियस हाफ होगी, रेडियस विल बी 7/2 और 3.5, 7/2 भी रख सकते हैं। लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, लैटरल सरफेस एरिया होता है 2πRh, सो 2π is 22/7, R is 7/2 and H is 7. Cancel. 7 2s are 14, 1 2s are 14, 1 15, 154 centimeter square. Second shape है cube. Now dimension of cube. क्यूब में सिर्फ साइड ही होती है, साइड इज 7 सेंटीमीटर्स, और इसका लैटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। सो 4 इंटू साइड स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, 7 7s are 49, 4 9s are 36, 3 4 4s are 16, 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा था कि किसका लैटरल सरफेस एरिया इज लार्जर। सो लार्जर किसका है, इसका 196 है और सिलेंडर का 154 है। सो cubical shape has larger lateral surface area. Next is a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meters is made from a sheet of metal.
एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक आपको बनाना है, बॉटम तो होगा ही टैंक में, ऊपर से भी बंद है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट की ज़रूरत है। सो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर इज radius is 7 meters and height is 3 meters. Now TSA तो या फिर material required to make closed cylindrical tank equals to TSA of cylinder. सिलेंडर का TSA होता है 2 pi r into r plus h या h plus r. So 2 pi is 22 by 7, r is 7 and r plus h is 7 plus 3. So 7 से 7 cancel, 22 2s are 44 into 7 plus 3 is 10, 44 into 10 is 440, 440 meter square. Next is the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. lateral surface area सिर्फ चारों तरफ का एरिया आपको गिवन है सिलेंडर का. इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. ये अगर आप वैसे भी देखें, एक पेपर को अगर आप फोल्ड करें उसके हाइट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ये एक पेपर है रेक्टेंगुलर आपके पास, इसको आप यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके फोल्ड करते हैं तो आपको एक ऐसा सिलेंडर मिल जाएगा. सिमिलरली सिलेंडर को अगर आप यहाँ से कट करके ओपन करेंगे शीट को तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा. अभी आपने इसको कट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी है और उसकी विड्थ है 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. अभी बी तो हमें गिवन है, विड्थ गिवन है, लेंथ नहीं गिवन है, तो पहले लेंथ हम फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली इस एरिया का भी कोई यूज होगा, और उसके बाद पेरीमीटर फाइंड करेंगे. लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल मतलब चारों तरफ का, अभी यही सिलेंडर को हमने कट करके फ्लैट किया है, तो यानी कि जो इसका CSA होगा वही हमारा ये जो शीट है इसका एरिया होगा. ओके, सो आंसर इज आंसर नंबर 8, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन है. सो सिलेंडर का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो इसी को आपने ओपन करके बनाया है, ऑफ रेक्टेंगल. नाउ लैटरल सरफेस एरिया कितना है 4224, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इज 33. ये गिवन है कि जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ 33 है, 33. सो एल इज 4224 बाय 33, 3 से कैंसिल करते हैं, 1 is 3 12, 4s are 12, 0 8s are 24. नाउ दिस इज 1 1, 11 से होगा 4 5 4 8, यस, 1 is 11, 3 30. नाउ 2s are 22, 8 88, 8s are 88. So length is 128 सेंटीमीटर. लेंथ मिल गई. अभी उसने पूछा था कि इसका पेरीमीटर बताइए रेक्टेंगुलर शीट का कितना है. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी. सो 2 इंटू लेंथ इज 128 एंड ब्रेथ वॉज 33. सो 2 इंटू 8 3 11 1 3 2 5 1 6 1 161. दिस इज 2 6 2s are 12 to 1 1 is 2 plus 1 3, 322 centimeters. Next is a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. एक रोड रोलर है जिसको एक रोड को लेवल करने के लिए 750 complete revolutions, 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 सेंटीमीटर. आपको बताना है कि रोड का एरिया कितना है अगर रोड रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर्स है एंड लेंथ इज 1 मीटर, और लेंथ है 1 मीटर. अभी रोड रोलर की शेप क्या है, ये रोड रोलर है, दिस इज 84, तो रेडियस होगी 42, और इसकी जो लेंथ है विच इज 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर्स, वो हमारे सिलेंडर की हाइट होगी. तो रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है. अभी पहले तो हमें ये देखना है कि 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में जो रोड रोलर है वो कितना एरिया कवर करता है. रोड पर जब रोड रोलर चलता है तो कौन सा उसका पार्ट है जो लेवल करने में हेल्प करता है, सिर्फ CSA. अगर आपने वर्क करते हुए देखा हो तो ये जो दोनों साइड के स्क्वायर सर्कल्स हैं
ये कभी भी ऑन रोड नहीं होते हैं लेवलिंग में। सो यानी कि 1 रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा रोड के ऊपर, इट विल बी इक्वल्स टू CSA और LSA ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप्ड रोड रोलर। ओके, सो आंसर नंबर 9। पहले डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशंस ऑफ रोड रोलर which is cylindrical in shape, radius is 84 centimeters, sorry, diameter is 84 centimeters, so radius होगी 42 centimeter, and length of the road roller which is height of the cylinder, h is 1 meter। अभी सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। सेंटीमीटर्स में करते हैं 100 सेंटीमीटर्स। हाइट आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है। नाउ एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर करता है, इट विल बी इक्वल्स टू लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH। नाउ 2 पाई इज 22/7, रेडियस इज 42 एंड h इज 100। 7 6 आर 42, 22 2s आर 44, 44 इंटू 6, 6 4s आर 24, 2 4s आर 24, 25 26, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोड रोलर एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है रोड का। अभी रोड को लेवल करने के लिए उसे कितने रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाने पड़े, 750। तो यानी कि रोड का एरिया होगा 750 रेवोल्यूशंस इनटू एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। सो एरिया ऑफ रोड, वही पूछा था क्वेश्चन में, इक्वल्स टू 750 इंटू एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। सेवन 50 इंटू 26400, 264 इंटू 75, 5 4s are 22, 6 are 30, 32, 3 2s are 10 plus 3 13, 7 4s are 28, 2 6 are 42, 43, 44, 4 2s are 14 plus 4 is 18. This is 0 0 4 5 6 7 8 9 19800, 19800 and then again 00 and 0। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर रोड का एरिया। अभी बहुत ज़्यादा जीरोज हैं, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे। सो 198 1 2 3 4 5 zeros डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 1 2 3 4। सो द आंसर इज 1980 मीटर स्क्वायर। ये है रोड का एरिया। क्लियर? रोड रोलर सिलेंड्रिकल है शेप में, डायमीटर गिवन है तो रेडियस निकलेगी हाफ करके, और वहाँ पर जो उसकी लेंथ है वो हमारे सिलेंडर की हाइट होगी। पहले हम फाइंड करेंगे 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया उसने कवर किया है, वो इक्वल होगा लैटरल सरफेस एरिया के, क्योंकि रोड को कवर करने में, लेवल करने में सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया ही वर्क करता है, जो चारों तरफ का एरिया है सिलेंडर का, वो होगा 2 पाई RH। एक चक्कर में इतना एरिया उसने कवर किया। अभी वो टोटल 750 रेवोल्यूशंस 750 चक्कर लगा रहा है, तो 750 में कितना करेगा, उसके लिए 750 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा रोड का एरिया होगा। नेक्स्ट, नाउ अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर्स। ये इस तरीके के कंटेनर में एक कंपनी है जो मिल्क पाउडर को पैक करती है। डायमीटर है 14, रेडियस 7 हो जाएगी, एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। हाइट है जो बॉक्स है उसकी है 24 सेंटीमीटर्स। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, जैसा फिगर में शो किया गया है, चारों तरफ के सरफेस के ऊपर वो एक अपना जो लेबल है वो लगाती है। इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, जो लेबल प्लेस किया गया है वो टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर वो प्लेस करती है, इतना एरिया, इतना जो स्पेस है उसके अलावा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल, लेबल का एरिया आपको बताना है कि कितना होगा। तो लेबल का जो एरिया है उसके लिए हम लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, कि टॉप और बॉटम पर लेबल नहीं लगाया गया है, और उसके लिए जो इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, वही हमारे लेबल की भी रेडियस होगी, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो है आपको बॉक्स की गिवन है विच इज़ 20, और पूरे हाइट पर हम लेबल नहीं पुट कर रहे हैं। 2 सेंटीमीटर हम ऊपर से माइनस करेंगे, 2 नीचे से। सो पहले डायमेंशंस लिखेंगे ऑफ द लेबल।
दिस इज आंसर नंबर 10. Dimensions of the label. Radius is diameter is 14, so radius is 7 centimeters. Now हाइट फाइंड करनी है या फिर लेंथ कितनी है. हाइट होगी 20 -2 -2 बिकॉज 20 हाइट थी बॉक्स की, 2 ऊपर 2 नीचे हमने स्किप किया है, सो 20 - 4 इज 16 सेंटीमीटर्स. हाइट 16 है, रेडियस 7 है. नाउ एरिया of area covered. What is the area of the label? Area of the label is lateral surface area of the cylinder. क्योंकि अगर बॉक्स सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके ऊपर जो लेबल है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 pi RH. 2 pi is 22/7, R is 7 and H is 16. Cancel. 22 2s are 44 into 16. Now 16 4s are 64, 4, 6 carry, 16 4s are 64 plus 6 is 70. 704 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है लेबल का. नेक्स्ट, बस इतना ही है, 10 क्वेश्चंस. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 11.3. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.